समस्याएँ भी उन्हीं के जीवन में ही आती हैं जो उनसे लड़ने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राशिफल महाज्ञान पर कन्या राशिफल के आज के इस नए कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो कन्या राशि वालों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो टाइम है ना, रक्षाबंधन से पहले के जो दिन है वो कैसे होंगे, यही आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आपको हमारी चंद्र राशि आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी कोई समस्या नहीं है। आप इसे अपनी नाम राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि तीनों में से किसी के आधार पर भी देख सकते हैं। तो आइए अब समय को बिना बर्बाद किए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9084 33 43 75। आपसे हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपको भी परेशानी हो सकती है और हमें भी परेशानी हो सकती है। लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कुंडली विश्लेषण का सारा प्रोसीजर आपको वहीं पर पता लग जाएगा, ठीक है। तो कन्या राशि वालों, होने क्या जा रहा है, तो ये जो बुधदेव हैं, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप कह सकते हैं, आपके लिए ही है यह वीडियो। क्यों? क्योंकि बुधदेव जा रहे हैं पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र में, ठीक है। अब ये जो पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र है, इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं शुक्रदेव, ठीक है। कौन है? इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं शुक्रदेव। अब ज्योतिषी शास्त्र में शुक्रदेव और बुधदेव दोनों ही ग्रह आपस में मित्र ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। अब आपके लिए ही क्यों है यह वीडियो इम्पोर्टेंट? सबसे पहले तो बुधदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, ठीक है। दूसरा, शुक्रदेव के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो शुक्रदेव आपकी राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यह वीडियो। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि बुधदेव कहाँ बैठे हुए हैं। बुधदेव बैठे हैं आपकी कुंडली के 12th हाउस में, और 12th हाउस जो है वो होता है विदेश यात्रा का भाव, और उसमें कौन? सूर्यदेव, बुध और केतु बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दो राजयोग बन रहे हैं। सबसे पहले सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, बन गया बुधादित्य राजयोग। और दूसरा राजयोग सूर्य, बुध, केतु तीनों एक साथ एक ही हाउस में बैठे हैं, तब बनता है त्रिग्रही राजयोग, क्योंकि तीन ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो दो राजयोग आपकी कुंडली में बन चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या क्या परिणाम होंगे। 12th हाउस होता है विदेश यात्राओं का, उसमें सूर्यदेव बैठे हैं, बुधदेव बैठे हुए हैं, दोनों ही अच्छे ग्रह हैं। तो विदेश की यात्राओं के योग यहाँ पर बन रहे हैं, और विदेश की यात्राओं के योग उन व्यक्तियों के लिए स्पेशल बन रहे हैं जो कि विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई डील करना चाहते हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी नौकरी की वजह से आप विदेश में हैं, ठीक है। तो आपके लिए यह टाइम विदेश जाने का है, विदेश में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका कार्य अच्छा चलने का है, ठीक है। इसके अलावा 12th हाउस जो है वो खर्चे का भाव भी होता है, तो यहाँ पर आपके खर्चे जो हैं पहले के मुकाबले आपको कम होते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि बुधदेव अच्छे परिणाम दे रहे हैं। अब खर्चे ज़्यादा करोगे तो यह तो अच्छे परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन यदि खर्चे कम होंगे तो यह तो अच्छे परिणाम है ना। तो इस वजह से यहाँ पर खर्चे भी आपको कम होते हुए नजर आएंगे। मतलब इस प्रकार से नहीं कि खर्चे कम होंगे, खर्चे मतलब जो फिजूल की खर्चा है वो आपका ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बुधदेव की वहाँ से दृष्टि आ रही है कुंडली के 6th हाउस में। अब ये जो कुंडली का 6th हाउस होता है, ठीक है, ये जो कुंडली का 6th हाउस होता है यह होता है केस मुकदमे का हाउस, ठीक है। इस समय पर किसी भी प्रकार के केस मुकदमे से आपको बच कर के रहना है, दूर रहना है, ठीक है। किसी की भी बातों में नहीं आना है, किसी के लिए आपको खड़ा नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि यदि आप जिस व्यक्ति के लिए खड़ी होंगी फिर वो भी अंत में आपका साथ छोड़ देगा, तो आपको किसी के लिए ज़्यादा दयावान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, जो 6th हाउस होता है वो बीमारी का भाव भी होता है। तो इस वजह से बुधदेव तो अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो क्या है, जो कि बीमारी है, जो आप तनाव ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इन चीज़ों को आप अवॉइड इस टाइम पर करेंगे तो आपका जो माइंड है ना वो भी रिफ़्रेश रहेगा। आपको किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कन्या राशि वालों, ये जो हाउस होता है यह कर्जे का भाव भी होता है। तो यदि आप कर्जे से परेशान हैं कि आपने ज़्यादा कर्जा ले लिया है और अब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उस कर्जे को चुका सके, तो टेंशन मत लीजिए। बुधदेव 12th हाउस में बैठे हैं ना, तो खर्चे कम करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा भी होगा। तो इसी प्रकार से ही तो आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे तभी बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। ठीक है, तो कन्या राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कन्या राशि और कुंभ राशि दोनों से संबंधित सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पहले भी देखने को मिलती थी, अब भी देखने को मिलती है और इन फ्यूचर में भी मिलती रहने वाली है। तो मिलते हैं हम भी बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।